तो बताइए कौन से नंबर का उपनिषद है हमारा योगराज उपनिषद? 8वें। हाँ, 8वें नंबर का। किस वेद से संबंधित है? किसी भी किसी वेद भी से नहीं। नहीं। हाँ ठीक है, चलिए। दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए और आपके पास सर्वश्रेष्ठ लौट कर आएगा, है ना। तो आप लोग अच्छे से अभी पढ़ाई कीजिए, इसमें बैठ दीजिए, फिर उसका बेस्ट रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। तो ये है हमारा योगराज उपनिषद। ये एक योग परक उपनिषद है और यह योग परक उपनिषदों में श्रेष्ठ है, तभी इसे योगराज की संज्ञा प्रदान की गई है। ये राज शब्द जो जुड़ा हुआ है, ये अपने आप में थोड़ा सुपीरियर शो करता है ना, बेस्ट है, सब में से सब सभी उपनिषदों में श्रेष्ठ है, इस कारण इसको योगराज की संज्ञा प्रदान की गई है। अब सिलेबस के बारे में बताया गया है कि हमको क्या क्या पढ़ना है। मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। और किस में पढ़ना था हम लोगों को ये, मतलब किस में पढ़ा है हमने, और किस उपनिषद में पढ़ा है? मंत्र योग, लय योग, हठ योग और योग राजयोग के तत्व बारे में। हाँ सीखने में और योग। हाँ, और इस उसके अलावा आप किस ग्रंथ में हठ बताइए? रत्नावली में भी है। हाँ, और बीच में भी है। हाँ, और बताइए किस योग उपनिषद में इसका सीक्वेंस अलग है? यहाँ और हट यहाँ राज में सीक्वेंस थोड़ा सीक्वेंस अलग है। देखो, ये मंत्र, लय, हठ, राज, ये सब में हाँ ऐसा ही है ना, मंत्र, लय, हठ, राज। किसी एक एक उपनिषद में अलग है ना हठ इसका? में एंड, रत्नावली हाँ, में है हठ शायद हठ में हट एंड रत्नावली है में में, हट हठ है। बाद में। हट रत्नावली में हट बाद में। अच्छा, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। कुल मंत्र है इसमें 21 और इसमें है चतुरंग योग की का वर्णन किया गया है। आसन, प्राण संरोध, ध्यान और समाधि। और कहाँ पर चतुरंग योग का वर्णन आया है? हठ योग प्रदीप का मैम। यस, वेरी गुड। योग और इसमें योग, हाँ, योग के 4 प्रकार के बारे में बताया गया है, मंत्र, लय, राज और हठ। अब इसमें 9 चक्रों का वर्णन किया गया है। और इससे पहले 9 चक्र कहाँ पढ़े हैं आप लोग? सिद्ध सिद्धांत पद्धति में शायद। और उसके अलावा सिद्ध सिद्धांत पद्धति में है ही 9 चक्र। और उसके अलावा कहाँ है 9 चक्र का वर्णन? वशिष्ठ संहिता में है शायद। हाँ, अभी और तक उसके अलावा चूड़ामणि में है मैम। आयुर्वेद पढ़ लिए हैं आप लोग? नहीं हाँ, मैम। वहाँ मानस चक्र है एक। हाँ हठ ठीक है, रत्नावली वहाँ में भी तो है ना मैम। हाँ हाँ, नहीं है। एक मुझे आयुर्वेद का याद आ रहा था, हठ रत्नावली का मैं नहीं जानती। तो आयुर्वेद का मुझे याद आ रहा, तो आयुर्वेद में भी 9 चक्रों का वर्णन है कि नहीं है? है कि नहीं है? हाँ मैम, वहाँ मनस चक्र करके है। है, हाँ ठीक है, चलिए। उसके बाद पीठ है, इसमें 3 पीठ के बारे में बताया गया है। एक है जालंधर पीठ, दूसरा उद्रयान पीठ और तीसरा है पूर्णगिरि पीठ। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग योग के प्रकार। तो योग राजम प्रवक्ष्यामि योगिनाम योग सिद्धिये मंत्र योगी लयस्यैव राजयोगो हठस्तथा। अर्थात योगियों के योग सिद्धि के लिए योग के जो 4 प्रकार बताए गए हैं वो है मंत्र, लय, राज और हठ। इसकी सीक्वेंस आप लोग याद रखिएगा। अब उसके बाद चतुरंग योग का वर्णन किया गया है ना। तो योगस् चतुर्विधा प्रोक्तो योगी भी इस तत्वतः दर्शी भी आसनम प्राण संरोधो ध्यानम चैव समाधि का। अर्थात जो योग के तत्वदर्शियों के अनुसार योग के 4 अंग बताए गए हैं वे हैं, पहला आसन, दूसरा प्राण संरोध, इसी को प्राणायाम कहते हैं, तीसरा है हमारा ध्यान और अंतिम है हमारा समाधि। तो अब सबसे पहले बताया गया है यहाँ पर जो मंत्र योग दिया है, तो मंत्र योग के बारे में बताते हैं कि तो मंत्र योग के बारे में बताया गया है कि ब्रह्म, विष्णु एवं शिव के मंत्रों का जप करें। वत्सराज आदि ने इस मंत्र को क्या है, सिद्ध किया है। तो मंत्र योग के बारे में बताया गया है कि किनके मंत्रों का जप करना है, ब्रह्म, विष्णु एवं शिव के मंत्रों का जप करना है। और वत्सराज ये कोई ऋषि रहे होंगे, है ना, इन्होंने क्या किया है, आदि ने इस मंत्र योग को सिद्ध किया है। उसके बाद बताया गया है लय योग के बारे में कि लय योग को व्यास आदि ने सिद्ध किया है।
व्यास के बारे में हम लोग जानते ही हैं, है ना, अलग अलग व्यासों की चर्चा की गई है, लेकिन एक व्यास जिनको हमने जानते हैं वो है महर्षि, बोलिए, वेद व्यास। वेद व्यास, है ना। तो इन्होंने क्या है, लय योग को सिद्ध किया है। तो 9 प्रकार के चक्रों में लय करके महात्मा लोग योग की सिद्धि प्राप्त करते हैं। अब इसमें करोड़ों करोड़ों प्रकार के लय होते हैं, ऐसा करके इत्यादि हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो इसमें क्या बोला है, जो 9 प्रकार के चक्रों में लय करके महात्मा लोग क्या है, योग की सिद्धि प्राप्त करते हैं। और इसकी सिद्धि की किन्होंने प्राप्त की है, लय योग से, किन्होंने सिद्ध किया है लय योग को, महात्मा वेद लोगों ने। व्यास। वेद व्यास वेद जी। व्यास जी, व्यास करके बस बोलिए, है ना। चलिए, उसके बाद है 9 चक्र। तो सबसे पहले ये चक्र, फिर उसका ये स्थान, और उसके बाद किस पीठ से संबंधित है, कौन कौन से 3 पीठ हमने अभी पढ़ा, जलांधर पीठ, उड़ियान पीठ और पूर्णगिरि पीठ। हाँ, यस, वेरी गुड, है ना। अब उसके बाद ये यहाँ पर फल और उसकी अन्य विशेषताएं। तो सबसे पहले बोला गया है ब्रह्म चक्र के बारे में, है ना। तो ब्रह्म चक्र जनरली हम लोग सबसे पहला कौन सा चक्र पढ़ते हैं, मूलाधार चक्र। मूलाधार। मूलाधार। और उसको क्या बोला जाता है, यस, वेरी गुड, है ना, आधार चक्र। आधार तो चक्र। हाँ, तो अब इसमें ध्यान कैसे करना है, तो 3 बार आवृत्त भग त्रिकोण के समान है, इसकी क्या है, आकृति होती है, उसका हमको ध्यान करना है। 3 बार आवृत्त किए हुए, है ना, इसका त्रिकोण के समान आकृति का हमको इसमें ध्यान करना है। इसके बाद ये किसी भी पीठ से संबंधित नहीं है। इसका फल हमको प्राप्त होता है कि मुक्ति की कामना से हम ध्यान करते हैं इसमें। किसका क्या फल प्राप्त होता है कि मुक्ति की कामना से इसमें ध्यान करते हैं। उसके बाद है इसकी अन्य विशेषताएं बतलाई गई है। अग्निकुंड एवं इसे तत्व कुंडलिनी कहा गया है। इस ब्रह्म चक्र को क्या बोला गया है, अग्निकुंड एवं तत्व कुंडलिनी। उसके बाद बताया गया है स्वाधिष्ठान चक्र। दूसरा चक्र हम लोग स्वाधिष्ठान चक्र ही पढ़ते हैं सब जगह। तो ज्योति स्वरूप जीव रूपिणी कुंडलिनी ज्योति, किसका ध्यान करेंगे हम लोग, ज्योति स्वरूप जीव रूपी जीव रूपिणी जो कुंडलिनी ज्योति है उसका ध्यान करेंगे। इससे संबंधित पीठ है हमारा उद्यान पीठ। उसके बाद है इसका फल संसार को आकर्षण करे, ठीक है, इसका फल हमको प्राप्त होता है कि संसार को आकर्षण करे। और फिर है इसकी अन्य विशेषताएं, तो प्रवाल अंकुर, मतलब जो रक्त वर्ण के अंकुर के समान प्रकाशमान, जो पश्चिमाभिमुख एक लिंग स्थित है। इस पश्चिमाभिमुख लिंग के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ते आए हैं, है ना। तो इस रक्त वर्ण के अंकुर के समान प्रकाशमान ये पश्चिमाभिमुख एक लिंग इसमें स्थित है। किसमें, कौन से चक्र में, कौन से स्वाधिष्ठान चक्र चक्र। में, हाँ, स्थान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र। हाँ, फिर उसके बाद है नाभि चक्र। तो नाभि चक्र में बोला गया है 5 आवृत्त वाली विद्युत के समान शक्ति है, उसका ध्यान करना है। नाभि चक्र में किसका ध्यान करेंगे, जो 5 आवृत्त वाली, आवृत्त मतलब ढका हुआ या घेरा ऐसा समझ सकते हैं ना। तो 5 आवृत्त वाली विद्युत के समान शक्ति का इसमें ध्यान करना है। ये किसी भी पीठ से संबंधित नहीं है और इसमें क्या है, समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होती है। किसमें ध्यान करने पर, नाभि। नाभि नाभि चक्र। चक्र में ध्यान करने पर, ठीक है। और नाभि चक्र, इसकी अन्य विशेषता बताई गई है, नाभि चक्र मध्य संसार की स्थिति की कही गई है। बॉडी का सेंटर ही कहा जाता है नाभि को, है ना। योग दर्शन में भी हम क्या पढ़ते हैं, नाभि चक्र के बारे में क्या प्राप्ति होती है उस पर संयम करने से, शरीर के संपूर्ण काया व्यूह ज्ञानम। ज्ञानम, हाँ, नाभि चक्रे कायव्यू ज्ञानम। तो नाभि चक्र मध्य संसार की स्थिति कही गई है। उसके बाद है हृदय चक्र। तो प्रकाश के रूप में हंस का ध्यान करने के लिए बोला गया है हृदय चक्र, हृदय चक्र में, ठीक है। फिर उसके बाद बोला गया है इसका फल प्राप्त होता है, सारा संसार वशीभूत हो जाता है। 1 मिनट ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ पर आए थे हम लोग? हाँ, हृदय चक्र है ना, तो सारा संसार वशीभूत हो जा रहा है। और इसकी विशेषता ये है कि अधोमुख मतलब नीचे की ओर मुख किए हुए है ये। कौन सा चक्र? कौन सा चक्र? हृदय चक्र। हृदय चक्र, हाँ। अब उसके बाद है पांचवें चक्र के बारे में, कंठ चक्र। तो इसमें ध्यान करना है पवित्र ज्योति का, और इसका फल प्राप्त होता है, समस्त सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। समस्त सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है किसके द्वारा? कंठ चक्र पे ध्यान करेंगे तो चलिए, है ना। उसके बाद है, हाँ, इसकी अन्य विशेषता बताई गई है। है ना, कंठ चक्र। तो इसमें क्या है, समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होती है। और इसके वाम भाग में ईड़ा, अब देखिए कंठ चक्र है, उसके वाम भाग में ईड़ा, दक्षिण भाग में पिंगला एवं मध्य में सुषुम्ना स्थित है। उसके बाद बताया गया है तालुका चक्र के बारे में। तो इसको, इसमें क्या करना है हमको, ध्यान करने के लिए शून्य में मन को लय कर देंगे। फिर उसके बाद इसका फल प्राप्त होता है मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति। तो मोक्ष की प्राप्ति किस चक्र पर ध्यान करने से होता है? तालुका तालुका चक्र, है ना। और इस तालुका चक्र को घंटिका स्थान, राजदंत और दशम द्वार भी कहा जाता है। देखिए अन्य नाम इसको हम लोग समझ सकते हैं। तालुका चक्र का इसको बोला जाता है घंटिका स्थान, और उसके बाद राजदंत और दशम द्वार भी कहा जाता है। बताइए, हड्ड प्रदीपिका में राजदंत करके वर्णन आया है, कहाँ पर आया है इसका वर्णन? कहाँ पर आया है? प्राणायाम में है, चलिए बताइए। शीतली शीतली नहीं, शीतकाली। जिह्वा को राजदंत से लगाना है करके आया है ना वर्णन। शीतकारी में सर ठीक है। तो तालुका चक्र इसको क्या बोलते हैं? घंटिका स्थान, राजदंत, और इसको दशम द्वार भी कहा जाता है। उसके बाद है भूचक्र। तो भ्रिकुटी के मध्य गोलाकार ज्योति का ध्यान करना है। भूचक्र में भ्रू चक्र है ना ये, सॉरी, भ्रू चक्र में भ्रिकुटी के मध्य गोलाकार ज्योति का ध्यान करना है। ये भी किसी पीठ से संबंधित नहीं है, और इससे हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखिए ये कंटिन्यू तालुका चक्र के बाद सब में हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है करके बतलाया गया है। तो इसको, इसका अन्य विशेषता ये है कि इसमें विद्या एवं बिंदु स्थान भी कहते हैं। इस भ्रू चक्र को क्या बोला जाता है? विद्या एवं बिंदु स्थान भी कहा जाता है। इसके बाद है ब्रह्मरंध्र। तो धूम्र वर्ण वाले श्रुतिका ग्राम उद्गम स्थान का ध्यान करना है। तो इस धूम्र वर्ण वाले क्या है, उद्गम स्थान का हमको ध्यान करना है ब्रह्मरंध्र में। और उसके बाद है ये जालंधर पीठ या फिर नील वर्ण से संबंधित है, और इसके द्वारा भी हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यह होता है परम निर्वाण का सूचक। ये ब्रह्मरंध्र ही है ना हमारे मुक्ति का मार्ग, तो इस कारण इसको क्या बोला जाता है? परम निर्वाण का सूचक। उसके बाद है ये मेरे लिए होगा, है ना। फिर उसके बाद है व्योम चक्र। तो व्योम चक्र के बारे में कहा गया है कि पूर्ण गिरिपीठ में पूर्ण शक्ति का ध्यान करना है। हाँ, पूर्ण गिरिपीठ में पूर्ण शक्ति का ध्यान करना है, और इससे भी हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये संबंधित है हमारे पूर्ण गिरिपीठ से। और इसमें क्या है, षोडश दल होता है। इससे पहले षोडश दल किसमें होता है करके हम लोग पढ़े हैं? व्योम विशुद्धि चक्र में चक्र बताया में। है षोडश दल, हाँ। और किस उपनिषद में हम लोग अनाहत चक्र में षोडश दल पढ़े हैं? अनाहत चक्र में षोडश दल करके पढ़े हैं ना, कल ही तो दोबारा याद की थी। नहीं, वो तो 8 दल और 32 पंखुड़ियां थी ना, वो अलग था। और अनाहत चक्र का भी पढ़े हैं, है ना। अनाहत चक्र का ऋषिकी में था शायद, पता नहीं।
मैं नहीं जानती, आप लोग जानते हैं। योग चूड़ामणि में पढ़ करके पढ़े थे, ऐसा याद दिलाया था ना आप लोगों ने। वो अनाहत चक्र में विशुद्धि नहीं 16 मैम, दल वहां होते पे हैं। नहीं वो है योग विशुद्धि चक्र चूड़ामणि। है। योग चूड़ामणि में विशुद्धि चक्र का है षोडश दल। और एक का हम लोग पढ़े हैं अनाहत चक्र है, वो 16 दल वाला होता है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद है कुंडलिनी, अभी आप लोग चेक कर लो, है ना, कोई ऑप्शन देख लो और मैसेज बॉक्स में योग टाइप कर दो। कुंडली में है मैम। हाँ, योग कुंडलिनी, कुंडली यस। उपनिषद में। तो है, अब उसके बाद कुंडलिनी के, ये हो गया हमारे 9 चक्र का वर्णन। तो उससे कौन से ध्यान करना है, किस पीठ से संबंधित है, और उसके बाद उस ध्यान का फल क्या प्राप्त होता है, और उसकी अन्य विशेषताएं क्या है। अब बताया गया है कुंडलिनी के बारे में। तो अपान के स्थान में काम रूपी मूल कंद स्थित है, उसको ही अग्निकुंड एवं तत्व कुंडलिनी कहा गया है। इससे पहले हम लोग अग्निकुंड किसको कहा गया है करके पढ़े हैं, चक्र के बारे में बताइए, इसी उपनिषद में। मूलाधार। अग्निकुंड, हाँ ठीक है, मूलाधार करके नहीं है नाम, इसमें कुछ अलग नाम है। ब्रह्मचक्र। हाँ, ब्रह्म चक्र है ना। पान के स्थान में काम रूपी जो मूल कंद स्थित है, उसी को क्या कहते हैं, अग्निकुंड एवं तत्व कुंड ने कहा है। तो जो साधक ऊपर वर्णित इन 9 चक्रों में से क्रमशः एक एक का ध्यान करता है, मतलब पहले क्या करेंगे, ब्रह्म चक्र का, फिर स्वाधिष्ठान, फिर नाभि चक्र, तो ऐसे करके तो ऐसे करते जाए करके हमको क्या है, ध्यान करते करते जाना है। उसे मुक्ति के सहित समस्त सिद्धियां प्रतिदिन प्राप्त होती जाती है। तो धीरे धीरे करके हम लोग एक एक चक्रों पर ध्यान करते जाएंगे, तो मुक्ति के सहित हमको क्या है, समस्त सिद्धियां प्रतिदिन प्राप्त हो जाएंगी। अब है बताया गया है कौन ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है, मे बी ये लास्ट स्लाइड है। हाँ, तो कौन ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है। तो अपने ज्ञान नेत्र से जो साधक कदम्ब के गुच्छक के समान गोलाकार चक्र, मतलब भूमध्य के मध्य में 2 दंडों का दर्शन करते हैं, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेते हैं। ये है कदम्ब का वृक्ष, उसमें उसमें ये जो फल लगता है ना, बॉल जैसा होता है ये। तो अपने ज्ञान नेत्र से जो साधक कदम के गुच्छक के समान, इस गुच्छक के समान क्या है, जो गोलाकार चक्र भूमध्य के मध्य में 2 दंडों का है ना, 2 दंड का जो दर्शन करते हैं, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेते हैं। अब बताया गया है परम सुख किसे और कैसे प्राप्त होता है। तो ऊर्ध्व शक्ति मतलब जालंधर बंध के निपात से एवं अधः शक्ति मूल बंध को संकुचित करने से। तो ये जालंधर बंध के निपात से मतलब जो क्या है, कौन सा वो पढ़ते हैं हम लोग, चक्र, और क्या स्राव होता है, व्योम चक्र है ना। अरे हाँ, व्योम चक्र से व्योम हाँ, चक्र से बिंदु अमृत स्राव का होता है स्राव। करके पढ़े हैं। हाँ, अमृत स्राव हाँ, होता है। कांग्रेस का स्त्राव तो होना। जालंधर बंध के निपात से उसको मतलब रोकना है, उसको ऊर्ध्व शक्ति से, ठीक है। एवं अधः शक्ति मूल बंध को संकुचित करने से, अधः शक्ति मतलब नीचे, तो उस मूल वहां पर मूल बंध करेंगे, और ऊपर में क्या करेंगे, जालंधर बंध रोकेंगे, है ना। तो संकुचित करने से तथा मध्य शक्ति मतलब उद्यान बंध को जागृत कर देने से परम सुख प्राप्त हो जाता है। मतलब तीनों बंधों को करने से क्या है, हमको परम सुख प्राप्त होता है। क्या क्या करने से, ये जालंधर बंध मतलब ऊर्ध्व शक्ति के निपात एवं अधः शक्ति को संकुचित करने से, ठीक है। तो ऊर्ध्व शक्ति के निपात को किसे रोकेंगे, जालंधर बंध, और अधः शक्ति संकुचित कैसे करेंगे, मूल बंध के द्वारा, एवं मध्य शक्ति को जागृत कर देने से, अर्थात उद्यान बंध को जागृत कर देने से क्या है, परम सुख की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार होता है हमारा योग राज उपनिषद कंप्लीट। किसी को कोई डाउट, सस्ता मैम जो सुंदर ये टिकाऊ। मैम जो ये चक्र दिए है ना, जो ब्रह्म चक्र है, क्या हाँ उसमें हाँ हाँ, काम पीठ दिया है मैम? जो बुक हमारे पास है ना, उसमें काम पीठ दिया है, तो क्या उन्होंने गलत दिया है क्या? ब्रह्म ब्रह्म चक्र ना। चक्र को यहाँ मूलाधारी समझना है तो वो उसका काम पीठ ही रहता है ना, हमेशा हम जब पढ़ते हैं। हाँ हाँ, वही वही इसीलिए कंफर्म कर रही ना मैंने। वो मतलब क्या है, सारे उसका पढ़ते हैं ना उपनिषद, सॉरी चक्र का। तो जो मूलाधार चक्र है हमारा, और स्वादिष्ठान भी है ना, तो उसको काम से योगराज, इसलिए हाँ, योगराज, कहा गया, नंबर योगराज डला है। है ना ये।
कौन से नंबर पे दिया है, कौन से नंबर वाले श्लोक में, एक मिनट में देख लेते हैं। बस जहाँ पे 9 चक्रों का वर्णन है वहीं पे मैम। वो वैसा ही है ना, लेकिन उसमें पीठ, अच्छा आप काम पीठ करके बोल रहे हो ना? हाँ जी मैम। चलिए देख लेते हैं। लेकिन इसमें जो 3 पीठ बताया गया है ना, कौन कौन सा, जालंधर, उद्यान और पूर्णगिरि पीठ, तो उसको लिया गया है यहाँ पर। ठीक है, कहाँ गया, राजगण, यहीं पर आएगा। ये अपान के स्थान में काम रूपी मूल कंद, आप इसी को बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ मैम, जैसे उन्होंने काम पीठ दिया है बुक में ना। इसमें पीठ करके नहीं लिखा गया है, केवल डायरेक्ट श्लोक में भी आप देखिए ये काम रूप जी करके जी। लिखा है, ये दिखा? हाँ हाँ ठीक है। जी, ठीक है मैम, ठीक है। और किसी को कोई डाउट? चलिए ठीक है, रिकॉर्डिंग क्लोज करते हैं। तो इस तरह हमारा योग उपनिषद हुआ खत्म। चलिए क्वेश्चन आंसर करेंगे, है ना, जो हमारा बच गया है।